कर्नाटक के मुस्लिम आरक्षण को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने संविधान की रखवाली बंद करो के नारे लगाने शुरू कर दिए। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। दोनों नेताओं ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम की ओर से सदन में दिए गए बयान का भी उल्लेख किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी सीट पर खड़े हुए और कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस पर आसन से सभापति ने पूछा कि मुद्दा क्या है। संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब में कहा, कर्नाटक की सरकार ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण का बिल पारित किया है। वहां के डिप्टी सीएम ने सदन में ये कहा कि इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम संविधान भी बदलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि इस तरह के बयान को हम हल्के में नहीं ले सकते। अगर किसी साधारण व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया होता तो हम इसे समझ सकते थे और इसका जवाब बाहर दे सकते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, उनसे इस पर स्पष्ट जवाब और कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहता हूँ। आसन से सभापति धनखड़ ने पूछा कि किस चीज में आरक्षण। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता को इस सदन के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहिए कि वो क्यों मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संविधान की बहुत रक्षक बनती है, संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा कि संविधान में बाबा साहेब ने बहुत स्पष्ट कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। ये संविधान का स्वीकृत सिद्धांत है। इस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा किया गया। माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करना भारी पड़ा है,
जिसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया है। आइए जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत देने के कुछ दिनों बाद नागपुर नगर निगम ने सोमवार को फहीम खान के अवैध रूप से निर्मित घर को ध्वस्त कर दिया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। फहीम खान कथित तौर पर नागपुर के महल, हंसपुरी और भालदारपुरी इलाके में हुई
सांप्रदायिक हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 22 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाददाताओं ने पूछ लिया था कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह नागपुर में भी दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस सवाल पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था, जब सही समय आएगा तब कार्रवाई की जाएगी। इसके कुछ ही दिनों बाद एनएमसी ने फहीम खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर शहर अध्यक्ष है। उसने कथित तौर पर यशोधरा नगर के संजय बाग इलाके में अवैध निर्माण करवाया था। एनएमसी ने पहले महिरुन्निसा शमीम खान के नाम से एक नोटिस जारी किया था, जिसकी एक प्रति फहीम खान के घर पहुंच गई थी। इस नोटिस में फहीम खान और उसके परिजनों से कहा गया था कि एक सप्ताह के अंदर वो अपना अवैध निर्माण तोड़ लें, वरना नागपुर नगर निगम की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। नागपुर नगर निगम के अधिकारियों ने पुष्टि की कि प्लॉट नंबर 61A पर लगभग 900 वर्ग फीट में अवैध निर्माण हुआ था, जिसके कारण इसे ध्वस्त कर दिया गया। फहीम खान को नागपुर में हुए दंगों के दौरान हिंसा भड़काने और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।